लिखा जाता है, अंक को रोमन नंबर में किस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोगों को वही बताएंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, बहुत अच्छा। इसमें आप लोगों को बताएंगे 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक का रोमन नंबर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आते हैं सीधे मुद्दा पर आते हैं, बढ़िया से देखते हैं, इससे लिखते हैं। चलिए रोमन नंबर लिखते हैं, रोमन नंबर। रोमन नंबर में दोस्तों क्या होता है, यदि मान लीजिए, देखिए रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब 1, भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब होता है 5, भी का मतलब क्या होता है 5, और क्या कहते हैं एक्स का मतलब कितना होता है, एक्स का मतलब होता है 10, एक्स का मतलब कितना होता है 10। उसके बाद क्या कहते हैं एल का मतलब होता है 50, एल का मतलब होता है 50। उसके बाद आपका क्या कहते हैं सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब आपका हो जाता है 100 यानी कि 100। डी का मतलब आपका होता है 5, डी बड़का डी, डी का मतलब आपका हो जाता है 500, डी का मतलब आपका हो जाता है 500। और एम का मतलब आपका हो जाता है 1000, एम का मतलब हो जाता है आपका 1000। बस इतना को ही आपको समझना है, इतना को ही समझना है, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, पूरा एकदम लिख सकते हैं। देखिए आई का मतलब 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 एंड एम का मतलब होगा 1000, एम का मतलब हो गया 1000। चलिए आपको 1 से लेकर 10 तक पहले लिखना है, 1 to 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको पहले लिखना है। आइएगा आपको लिख के बताते हैं। यहाँ तो मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 9 एंड 10 ये सब छोटे स्टूडेंट के लिए है, ठीक, छोटका के लिए। आइएगा इसमें देखिए 1 के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, 1 के लिए एक आई, 1 के लिए एक आई, 1 के लिए क्या लिखेंगे एक आई। आप कहेगा, आप समझिएगा, ये आई का मतलब समझिएगा 1 टकिया सिक्का है, 1 रुपया का कॉइन है, कॉइन ऑफ 1 रुपीज मतलब 1 टकिया का कॉइन है, सिक्का है, ठीक। यानी कि एक आई का मतलब एगो सिक्का, एक आई का मतलब एक सिक्का। तो 1 के लिए 1 आई लिख देंगे, 2 के लिए लिखेंगे 2 गो आई, 2 के लिए लिखेंगे 2 गो आई, 2 के लिए क्या करेंगे 2 गो आई लिखेंगे। 3 के लिए लिखेंगे 3 गो आई, 3 के लिए क्या लिखेंगे 3 गो आई। मान लीजिए हमको दुकानदार के पास गए सिक्का लेकर के, रेचकी लेकर के, 1 सिक्का देंगे बेचारा ले लेगा, 2 गो दिए ले लेगा, 3 गो देंगे ले लेगा। अब बार बार जाएगा ना सिक्का लेंगे तो कौन से भगा देगा, सामान भी नहीं देगा, वो भी गुस्सा जाएगा, यानी कि उतना चिल्लर लेना वो भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन चिल्लर जब नहीं लगा तब उसको क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब सिक्का को यानी कि आई को 3 बार से लगातार 3 बार से बेसी नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स, उससे उसके अधिक बार नहीं लिख सकते। अब देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे, अब तब करेंगे क्या, तो जुगाड़ समझिएगा थोड़ा सा। यदि बड़का रहे, बड़का के पहले यानी कि बड़का के यानी कि बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब होता है बड़ा, बिग के पहले स्मॉल रहे, स्मॉल, ठीक, यानी कि बड़का के पहले छोटका वाला रहेगा, बड़का के लेफ्ट साइड में छोटका मतलब छोटका घटेगा, छोटका घटेगा। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बड़का है, ये कौन सी है बड़का, अब बड़का के बगल में रहेगा छोटका, बड़का के बगल में रहेगा छोटका, मतलब बड़का में से छोटका घट गया, बड़का में से छोटका क्या हुआ घट गया। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये 5 बड़का, ये 5 हुआ, ये कितना हुआ भी का मतलब हो गया 5। अब इसका पहले लिख देते हैं आई, आई का मतलब क्या हुआ कि 5 में से 1 घट गया, आपका बच गया 4, कितना बच गया 4। कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए, से मान लीजिए ये आपका कितना हो गया 5, ये क्या हो गया 5, इसके बायां तरफ छोटका लिख देंगे, बायां तरफ का मतलब इंक्रीज होगा नहीं घटेगा, क्या होगा घटेगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। बायां तरफ क्या होगा, इसमें 1 आई लिख दिया, इसका मतलब घट गया, क्या हो गया ये घट गया, 1 घट गया, इसका मतलब हो गया 4, कितना हो गया 4। एक बार फिर से समझिए, से मान लीजिए ये आपका 10 है, ये आपका क्या है 10 है, इसमें 1 लिख दिया आई, 1 का लिख दिया आई, मतलब 10 में से 1 घट गया, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4, ये आपका कितना हो गया 4। कोई दिक्कत हो, एक और समझिए, इसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका एल मतलब हो गया 50,
कितना हो गया, एल मतलब आपका हो गया 50, एल मतलब 50 हो गया। इसमें से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका क्या हो जाएगा 40। ये आपका बड़का हो गया 50 में हो गया, ये आपका हो गया 10, यानी कि बड़का के पहले छोटका मतलब घट रहा है। बड़का के पहले यदि छोटका लिखल रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो घट रहा है, घट रहा है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 4 का हो जाएगा आई भी, 5 का हो जाएगा भी, 6 का हो जाएगा 5, 5 1 6, 5 1 6। अब मान लीजिए आप नंबर घटाइए, इसको रुपया समझिए। मान लीजिए हमको किसी को 7 रुपया देना है, 7 रुपया देना है, एगो पंटकिया दिए, पंटकिया फिर एक टकिया फिर टकिया, यानी कि 5 6 7। अब लिखना है 8, 5 6 7 एंड 8, 9 ने। अब 9 के लिए क्या करेंगे, 4 को आई 9 लिखेंगे, उसको पहले 10 रुपीज़ दे देंगे और उससे क्या करेंगे 1 रुपीज़ रिटर्न ले लेंगे। ये आपका हो गया 10, और रिटर्न के लिए पहले लिख देंगे आई एक्स का मतलब कितना हो गया 9, और एक्स का मतलब ये आपका हो गया 10। एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब हो गया आपका 10। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब देखिए 11 के लिए क्या करना है, मान लीजिए कि 11 रुपया पुराना, कितना पुराना है 11, एगो 10 टकिया दे दिए, एगो 1 टकिया दे दिए, 11 पुर गया। 12 के लिए 10 टकिया 1 टकिया फिर 1 टकिया 12। 13 के लिए 10 11 12 13 हो गया। अब 14 के लिए क्या करेंगे, पहले 10 लिख देंगे, 10 लिख दिए। अब 4 यही ना है, 4 का आई भी, इसको सटा दीजिए, ये आपका हो गया 14। 15 के लिए क्या करेंगे, 10 5 15। 16 के लिए क्या करेंगे, 10 15 16। 17 के लिए क्या करेंगे, 10 15 16 17। 18 के लिए 10 5 15 16 17 18। 19 के लिए एगो 10 लिख दिए, 9 और चाहिए तो 9 का होता है आई एक्स, इसमें 9 लिख देंगे, ये आपका 19। और 20 का मतलब 2 को 10 टकिया, डबल एक्स का मतलब हो गया 20, डबल एक्स का मतलब हो गया 20। समझ में कुछ आ रहा है, छोटका बचवा के लिए है, छोटका बचवा को दिखाइएगा। यदि आपके घर में कोई छोटका बचवा होगा तो पता कीजिएगा ये सब आता है कि नहीं आता है, उसको थोड़ा सा वीडियो दिखा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक हो गया, 20 तक हो गया, मतलब 20 तक हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब क्या करना है, 20 के बाद जैसे मान लीजिए लिखना है 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ये सब का लिखना है। आराम से लिख सकते हैं। 30 का मतलब 10 20, ये आपका हो गया 23। 40 के लिए क्या करेंगे, 50 लिख देंगे और 10 रिटर्न कर लेंगे, एक्सएल का मतलब हो गया 40, एल का मतलब 50। अब इसमें लिखना है 60 ने, तो 50 10 60, ये आपका हो गया 50 10 60, 50 60 70, ये हो जाएगा 50 60 70 एंड 80। अब देखिए 90 लिखना है, तो 4 को एक्स नहीं देंगे, तो 90 के लिए क्या करेंगे, 100 लिख देंगे पहले, उसमें से 10 घटा देंगे। 100 का होता है सी, 100 का क्या होता है सी, इसमें से 10 घटा दिए, एक्स सी का मतलब हो गया 90, और 100 का मतलब सी, 100 का मतलब क्या हो गया सी, 100 का मतलब क्या हो गया सी, ये पूरा हो गया। चलिए अब देखेंगे, आपको 1 से लेके 1000 तक में किसी भी संख्या का कहेगा रोमन नंबर लिखने के लिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। आप उसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा लिखने के लिए 41 45 91 95 95। देखिएगा इसको किस प्रकार से लिखते हैं। 41 लिखने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा 40, कितना लिखना होगा 40, और 40 लिखने के लिए 50 लिख करके उसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो 50 का होता है एल हो गया, इसमें से 10 माइनस कर दिए, तो आपका हो गया 40, और 1 आगे बढ़ना 41 है, ये आपका हो गया 41, यानी कि एक्स एल आई का मतलब ये आपका हो गया 41 का हो गया 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, यहाँ 45 है, तो एल मतलब 50 हुआ, 10 माइनस कर लिए 40 और 45 91 है, तो 91 लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चाहिए 90, और 90 लाने के लिए पहले 100 लिखेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे, तब वो आपका हो जाएगा 90।
तो देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो गया सी फॉर ये, सी का मतलब 100 हो गया, इसमें 10 माइनस कर लिए, ये आपका हो गया 90, 1 है तो 91, 1 के लिए आई लिख देंगे, ये आपका हो गया 91। अब इसमें लिखना है 95, सी का मतलब 100, 10 माइनस कर लिए 90 और 95, कितना हो गया 95। चलिए कुछ और आप लोगों को बताते हैं। अब किसी भी संख्या का आप रोमन नंबर लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया है, जैसे आप लोगों को दे दिया है 275 का लिखने के लिए, क्या कहते हैं 403 का लिखने के लिए 417, 417 का लिखने के लिए 351 का लिखने के लिए 340 का लिखने के लिए, ये सब नंबर दे रखा है। देखिएगा नंबर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है 200, कितना लिखना है 200। तो 200 लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 गो नंबरी दे देंगे, ठीक, 2 गो नंबरी मतलब 100 का नोट, 2 गो 100 का नोट, 100 का होता है सी, ये हुआ 100, 200, 200 का कहानी खत्म। अब बचा है 75, 75, कितना बचा है 75। तो 75 लाने के लिए पहले 50 लाएंगे, ये आपका हो गया 50, फिर 60, फिर 70, 70 5 हो गया 75 हो गया। अब देखिएगा इसमें 403 है, कितना है 403। तो 403 लाने के लिए पहले 400 लाएंगे, और 400 लाने के लिए पहले 500 लाना पड़ेगा। तो 500 का होता है डी, डी मतलब 500, इसमें से घटा देंगे 100, सी मतलब घटा दिए 100, 500 में से 100 गया, ये आपका बच गया 400, यहाँ 3 है तो 3 को लिख देंगे 1 2 3, यानी कि सी डी ट्रिपल आई, इसका मतलब हो गया 403, 400। यहाँ आपका है 417, यानी कि 417 है, 417। तो 417 जब इसमें है तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि 400 लिखने के लिए पहले 500 लिख देंगे, डी मतलब 500, इसमें से सी घटा दिए, आपका हो गया 400। 17 के लिए 10 5 15 16 1 17, 16 17, यही आपका हो गया। चलिएगा उसके बाद देखते हैं ये 351 है, तो 300 के लिए 3 सी तक लिख सकते हैं, 100 200 300 51, 50 के लिए एल और 1 के लिए आई, ट्रिपल सी एल आई, इसका मतलब हुआ 351। और ये 340 है, तो 1 2 3, ये आपका 300 हो गया, ये 40, यानी कि 40 के लिए पहले 50 लिखेंगे, इसमें 10 माइनस कर देंगे, यही आपका आप लिख सकते हैं 100। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में जो छोटका बच्चा, यानी कि छोटका जो है, पता कीजिएगा उसको लिखने के लिए आता है कि नहीं। अंडर 10 स्टूडेंट के लिए सब तो कम से कम आना चाहिए, सबको जानना जरूरी है, ये सब मतलब बेसिक ये सब चीज़ है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।